नमस्कार प्यारे बच्चों, एमडी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक वैकेंसी आई है जिसमें सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए काफ़ी पोस्ट है। हालांकि जो है इलेक्ट्रिकल के लिए भी पोस्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी पोस्ट है, ठीक है ना। तो इस पोस्ट का एक ब्रीफिंग मैं कर देता हूं शॉर्ट में, क्योंकि ये जो वैकेंसी आई भी पूरा इसका डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे डिटेल नोटिफिकेशन आएगा मैं इसके लिए आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं बेटा। यहाँ पे ये जो पोस्ट है बेटा वो सपोर्ट इंजीनियर की है। किसकी पोस्ट है? सपोर्ट इंजीनियर की। और इसमें सिविल इंजीनियरिंग की जो वैकेंसीज हैं टोटल, वो है आपकी 539 है। टोटल वैकेंसीज कितनी है बेटा? 539 वैकेंसी है, ठीक है ना। इसमें कितनी वैकेंसी है? 539। तो सिविल की 539 वैकेंसी है। अनुसूचित क्षेत्र के लिए 14 वैकेंसी है। और जो टोटल वैकेंसी है सिविल इंजीनियरिंग की बेटा वो है 553 वैकेंसी है, ठीक है ना। ऐसी सपोर्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, ठीक है ना, सपोर्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए आपका जो टोटल पोस्ट है वो है आपका 184। कितना पोस्ट है बेटा? टोटल 184 पोस्ट है, ठीक है ना। सपोर्ट इंजीनियर डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए टोटल पोस्ट है 138, ठीक है ना। तो ऊपर वाला जो सपोर्ट इंजीनियर का पोस्ट है जिसमें 553 वैकेंसीज हैं, उसमें बीटेक एलिजिबिलिटी है। और ये जो सपोर्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए है जिसमें 184 पोस्ट हैं, इसमें भी आप बीटेक इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से होने चाहिए। और नीचे जो सपोर्ट इंजीनियर की 138 पोस्ट है, इसमें केवल डिप्लोमा के स्टूडेंट ही एलिजिबल है जिनका डिप्लोमा की डिग्री है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से सपोर्ट इंजीनियर की मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है जिसमें डिप्लोमा वाले बच्चे ही एलिजिबल हैं, उनकी टोटल पोस्ट है 46। इसी प्रकार से सपोर्ट इंजीनियर का आईटी एक्सपर्ट का भी पोस्ट है जिसके लिए एलिजिबिलिटी है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, और इसका जो टोटल पोस्ट है वो है 74। इसी तरह केमिस्ट की भी पोस्ट है जो टोटल पोस्ट है आपका 55। इस तरह से जो टोटल पोस्ट है बेटा वो है 1050 पोस्ट। ये डिफरेंट जो पोस्ट है, इसमें कुछ पोस्ट के लिए जैसे 553 पोस्ट के लिए बीटेक वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं, और 184 जो पोस्ट है सिविल की उसमें डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं, ठीक है ना। तो आपका बीटेक के लिए भी पोस्ट दिया गया है, डिप्लोमा के लिए भी पोस्ट दिया गया है। और इसकी जो सैलरी होने वाली है बेटा वो है 16,900 रुपए पर मंथ। कितना है? 16,900 रुपए पर मंथ। और ये जो वैकेंसी है बेटा वो अभी संविदा पर है, लेकिन राजस्थान में ऐसी वैकेंसीज आती हैं जो बाद में 2 साल के बाद, है ना, वो आपको परमानेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इच्छुक हो तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट काफी ज्यादा है, ठीक है ना, पोस्ट काफी ज्यादा है। सैलरी अभी आपको कम लग रही होगी, 16,900 रुपए पर मंथ है, लेकिन राजस्थान में इन जनरल ऐसी वैकेंसीज निकलती हैं जो साल या 2 साल आप अगर काम करेंगे तो उसके बाद आपकी सैलरी भी अच्छी हो जाती है, और साथ में हो सकता है कि आपको परमानेंट भी कर दें, ठीक है ना। इसके बाद अगर इसकी अधिकतम आयु की बात करें बेटा 40 साल है तो ठीक ठाक है। और जो न्यूनतम आयु है वो है आपका 21 ईयर, 21 साल। तो कैंडिडेट की जो एज है वो 21 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है ना। और इसका भी डिटेल में कोई ऐसा नोटिफिकेशन अभी नहीं है। जैसे डिटेल में नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको इसके लिए फिर से ब्रीफिंग करूंगा। तो पोस्टर बेटा काफी ज्यादा है, जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग पेपर पैटर्न की बात करें तो राजस्थान में जो पेपर का पैटर्न होता है इन जनरल, कि इन जनरल 120 क्वेश्चंस आते हैं टोटल, है ना। टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं? 120, जिसमें 80 क्वेश्चन लगभग टेक्निकल के होते हैं और 40 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल के होते हैं। तो 80 क्वेश्चन बेटा टेक्निकल के होते हैं और 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के होते हैं। इन जनरल अभी जो उनका पेपर का पैटर्न होता है जो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग का, वो यही होता है, जिसमें 40 क्वेश्चन में इन जनरल वो राजस्थान का जीएस पूछते हैं, ठीक है ना। तो 80 क्वेश्चन टेक्निकल का वेटेज होता है और 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल का। तो आई होप आपको बेटा ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं जरूर अप्लाई करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। एमडी टेक्निकल क्लासेस को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।